हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरांस पर हमने कई सारी सीरीज की हैं। मसलन हमने फर्स्ट हाउस लॉर्ड को मुख्तलिफ भावों में करके दिखाया है। हमने मुख्तलिफ ग्रहों को मुख्तलिफ भावों में देखा है। हमने मुख्तलिफ ग्रहों को मुख्तलिफ साइंस में देखा है और हमने मुख्तलिफ साइंस को मुख्तलिफ भावों में रखकर देखा है। वो सीरीज अभी भी चल रही है और बाकी मैं आपको एक अलग सीरीज देना चाहता हूं जो बाकी सीरीज के साथ साथ चलेगी, ताकि आप हर एक चीज को इस रोशनी में देख सकें कि कैसे प्लेसमेंट्स आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और फिर इन प्रोसेसेस, इन नतीजों, इन फार्मूलेशंस के सिनर्जिस्टिक अप्रोच से आप ये समझ सकते हैं कि कोई खास कॉम्बिनेशन आपको कैसे कुछ प्रोबेबिलिटीज देगा, कुछ पॉसिबिलिटीज देगा। और तो और आज मैं शुरू कर रहा हूं वो सीरीज जिसमें अलग अलग भावेश अलग अलग भावों के मालिकों के साथ कंजंक्शन में होते हैं। मतलब पहले भाव का मालिक बाकी 11 भावों के मालिकों के साथ कंजंक्शन में, दूसरे भाव का मालिक बाकी 11 भावों के मालिकों के साथ, और इसी तरह। तो हमें इन चीजों को अपनी कुंडलियों और नजरिए से देखना है कि कौन सी साइंस उस भाव पर राज करती हैं, और अगर वो किसी भावेश के साथ कंजंक्ट है तो वो हाकिम कौन से साइन में है, वो ग्रह कौन से हैं जो आपस में मिल रहे हैं। क्योंकि दुश्मन ग्रहों के कंजंक्शन आपको बड़े चैलेंज दे सकते हैं या और भी बड़े, वहीं फायदेमंद ग्रहों का कंजंक्शन हमें बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। तो ये जरूरी है कि इस पहलू को ध्यान में रखा जाए इससे पहले कि आप समझने में कूद पड़े कि भावेश और भावेश के बीच कंजंक्शन कैसे काम करता है। ये कहने के बाद चलिए शुरू करते हैं पहले कॉम्बिनेशन पर, जो इस सीरीज का हिस्सा है, जो मैं तीसरे भाव से शुरू कर रहा हूँ पहले। क्योंकि तीसरे भाव पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था तीसरा भाव हमारी तकदीरों की कुंजी। क्योंकि तीसरा भाव हमें ज्यादा आजादी देता है, ज्यादा च्वाइस भी देता है, और ये कोशिश का भाव भी है। मतलब अगर हम कुछ च्वाइस ले रहे हैं लेकिन उन च्वाइस में हम कोशिश और मेहनत लगा रहे हैं तो हम बेहतर नतीजे पा सकते हैं। हम जो च्वाइस लेते हैं वो सीधे तौर पर उन नतीजों से जुड़ी होती है जो हमें मिलते हैं, उन प्रोबेबिलिटीज से, उन पॉसिबिलिटीज से जो हमें ग्रहों की स्थिति से मिलती हैं। तो आज हम करेंगे तीसरे भाव के मालिक का बाकी 11 भावों के मालिकों के साथ कंजंक्शन, और ये क्या नतीजे या क्या संभावनाएं लेकर आ सकते हैं आपके लिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं तीसरे भाव के मालिक के पहले भाव के मालिक के साथ कंजंक्शन से। जब तीसरे भाव का मालिक पहले भाव के मालिक के साथ कंजंक्ट होता है, चाहे किसी भी साइन में या किसी भी भाव में जाए, एक चीज सतह पर जरूर है, एक प्रोबेबिलिटी की सूरत में, एक पॉसिबिलिटी की सूरत में, जिसका मतलब ये है कि उस शख्स की पूरी जिंदगी मेहनत वाली जिंदगी हो सकती है। जिंदगी में जो भी नतीजा तुम्हें मिलेगा वो आसान नहीं होगा, तुम्हें उन च्वाइस में मेहनत डालनी पड़ेगी जो हम लेते हैं। और जब भी तुम जिंदगी के अहम मोड़ पर आते हो तुम्हें समझदारी भरी च्वाइस लेनी पड़ेगी, पढ़ी लिखी च्वाइस लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये ऐसा है जैसे ज़ोडियाक ने तुम्हारे सामने रास्ते का एक कांटा रख दिया है और कह रहा है, ठीक है, तुम जो कांटा लोगे मैं तुम्हें कुछ पॉसिबिलिटीज दूंगा, कुछ परेशानियां दूंगा, कुछ नतीजे भी दूंगा, लेकिन आजादी तुम्हें दी गई है, च्वाइस तुम करो। तो जब पहले भाव का मालिक तीसरे भाव के मालिक के साथ कंजंक्ट होता है तब तुम्हें च्वाइस दी जाती है, मौके भी दिए जाते हैं, लेकिन साथ ही जितनी मेहनत तुम उन च्वाइस में डालोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, उतने बेहतर नतीजे भी पाओगे। हालांकि हर बार जब तुम वो च्वाइस लेते हो तुम देखोगे कि कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, क्योंकि ये तुम पर है, तुम्हें आजादी दी गई है। जब ज्यादा आजादी दी जाती है, ज्यादा जिम्मेदारी भी हमें ज़ोडियाक की तरफ से दी जाती है, तो कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं। और उन च्वाइस में शुरू में जब हम वो च्वाइस लेते हैं, चाहे जैसी भी लें, हम पाएंगे कि कुछ चुनौतियां होंगी जिनका सामना हमें लंबे समय में करना होगा। तो बहुत सब्र चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए और बहुत सही अखलाकी च्वाइस चाहिए। लेकिन साथ ही
क्योंकि तीसरे भाव का मालिक यहाँ सवाल में है, तो अखलाक और नियत की जिंदगी, सही च्वाइस लेने का नजरिया उस शख्स को देखना होगा ताकि उन चुनौतियों से पार पाया जा सके। और अगर हम अपनी कम्युनिकेशन साफ रखें, अपनी कम्युनिकेशन को अखलाकी रखें, दूसरों के साथ रिश्तों पर काम करें, तो हमें बेहतर नतीजे मिलते हैं। जब तीसरे भाव का मालिक पहले भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है, जब तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव के मालिक के साथ कंजंक्ट होता है, तो यहाँ तीसरा भाव दूसरे भाव से दूसरे नंबर पर है, लेकिन दूसरा भाव तीसरे भाव से 12वें नंबर पर है। तो ये कॉम्बिनेशन जब आपस में आते हैं, तो मतलब ये साफ है कि गुजारा करना आसान नहीं होगा, कमाई करना आसान नहीं होगा। यानी तुम्हें गुजारा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी बचत बचा के रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर बार जब तुम बचत करोगे, तुम पाओगे कि कुछ न कुछ आ जाएगा जिसके सबब से तुम्हारी बचत को कम करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बचत का कुछ हिस्सा खर्च करना पड़ेगा और फिर तुम्हें दोबारा से जमा करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। पैसा खर्च करना ऐसी चीज होगी जो टाइट रहेगी, जो तुम पर मजबूरन आएगी, तो तुम्हें बेहतर गुजारे के लिए बेहतर च्वाइस लेनी पड़ेंगी। साथ ही तुम्हारी कमाई किसी न किसी तरह तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और तुम्हारी मेहनत से जुड़ी होगी, मतलब इस आधार पर कि तुम कैसी च्वाइस लेते हो और कितनी मेहनत करते हो, ज़ोडियाक तुम्हें नतीजे देगा तुम्हारी कमाई और गुजारे में। हालांकि क्योंकि दूसरा भाव सिद्धांतों और कदरों का भाव है, जिसका मतलब है कि कमाई और गुजारे से जुड़े मामले में या अपनी बचत रखने में तुम्हें बहुत पक्के अखलाक वाला होना पड़ेगा। तुम्हें अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों को धोखा नहीं देना चाहिए, वरना कमाई पर भी फर्क पड़ेगा। अगर तुम झूठ बोलोगे, अगर तुम वो बात कहोगे जो सच नहीं है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव भी है, और लोगों को गुमराह करोगे, तो तुम्हारी कमाई भी घटेगी, गुजारा भी प्रभावित होगा। तो जब तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव के मालिक से कंजंक्ट हो, तो सावधान रहो कि अखलाक की हदों को न लांघो, झूठ मत बोलो, अपनी च्वाइस में अखलाकी बनो, सही च्वाइस लो और मेहनत करो, ताकि एक अखलाकी और नैतिक मुकाम हासिल कर सको। जब तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है, तो यहाँ तीसरा भाव चौथे भाव से जुड़ रहा है, जिसका मतलब है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी संपत्ति बनाने के लिए, जैसे जमीन का मालिक होना, मकान का मालिक होना, प्रॉपर्टी का मालिक होना, और रोजमर्रा के उपकरण या घरेलू साजो सामान या जिंदगी के दूसरे सामान जैसे कार, ज्वेलरी, कोई भी चीज जो नजर आने वाली संपत्ति है, जो पैसे से खरीदी जा सकती है। ये सब हासिल करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जिंदगी की वो नफास्ते और आराम मिलें। हालांकि क्योंकि यहाँ तीसरा भाव शामिल है, तो बहुत सी च्वाइस भी तुम्हें दी जाती हैं। मसलन च्वाइस दी जाएगी मकान खरीदना है या नहीं, च्वाइस दी जाएगी कि कौन सा मकान खरीदना है और कौन सा नहीं, च्वाइस दी जाएगी कि तुम वो मकान कैसे खरीदते हो, क्या लोन लेना है, क्या पैसा उधार लेना है, क्या कुछ चीजों में हेराफेरी करके उसे हासिल करना है। मगर तुम जो च्वाइस लोगे, उसी के आधार पर चौथे भाव के नतीजे भी तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि ज़ोडियाक ने तुम्हें च्वाइस करने की आजादी दी है, क्योंकि तीसरा भाव यहाँ सवाल में है। तो जब तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है, चाहे जहाँ भी कंजंक्शन हो, तुम यह ध्यान रखो या तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें कोशिश को सही अनुपात में, सही तरीके से, सही कम्युनिकेशन के साथ और सब्र के साथ लगानी है, क्योंकि घरेलू जिंदगी का चौथा भाव वरना प्रभावित होगा। तो अगर तुम सब्र रखोगे, अगर अखलाकी रहोगे, अगर नैतिक रहोगे और तुम घरेलू जिंदगी के चौथे भाव की शांति बनाए रखने के लिए मेहनत करोगे, सच्चे रहोगे, देखभाल करोगे, सपोर्ट करोगे, पोषण दोगे, तो तुम्हें चौथे भाव के मालिक के बेहतर नतीजे मिलेंगे, जो सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसके बारे में भी है कि तुम्हें ज्यादा सुकून मिलेगा, ज्यादा प्यार मिलेगा और एक बेहतर घरेलू जिंदगी मिलेगी। तो अगर तीसरे भाव का मालिक और चौथे भाव का मालिक आपस में आ रहे हैं, चाहे जिस भी भाव में आ रहे हों, वो नतीजे जरूर आएंगे, मगर पीछे की संभावना जरूर है मेहनत की, प्रॉपर्टी की, घरेलू जिंदगी की, सुकून की,
प्यार की, सब कुछ बनते हुए। अगर तीसरे भाव का मालिक पांचवें भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है तो पीछे का इमोशन, पीछे का D9 ये है कि तुम्हारी मेहनत पांचवें भाव से जुड़ रही है। तुम्हारी दिलचस्पियां, तुम्हारा शौक, जो तुम्हें करना पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, ये उन बेहतरीन कॉम्बिनेशंस में से एक है जो किसी के पास हो सकता है। एक तो ये कि तीसरा भाव पांचवें भाव से 11वें नंबर पर है, जिसका मतलब है कि तुम्हें बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि पांचवा भाव तीसरे भाव से तीसरे नंबर पर है मेहनत के साथ, तो तुम्हारी दोगुनी मेहनत आ रही है। तीसरे भाव की मेहनत और पांचवें भाव की मेहनत जो तीसरे भाव से तीसरा है, तो दोगुनी मेहनत, यानी तुम्हें जिंदगी में पांचवें भाव और तीसरे भाव से जुड़े नतीजे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब तीसरा भाव कला का भाव भी है, कलात्मक अभिव्यक्ति का भाव, और पांचवा भाव मीडिया एक्सप्रेशन और कला का ही भाव है। तो ये बड़ा मजबूत कनेक्शन है कला से जुड़ने का, खास तौर पर परफॉर्मिंग आर्ट्स, खास तौर पर डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कलाकारी, सोशल मीडिया पर होना, या ऐसा कुछ भी करना जो तुम्हें पसंद हो या अच्छा लगता हो। तो अगर तीसरे भाव का मालिक पांचवें भाव के मालिक से कंजंक्ट हो रहा है तो बहुत सी आजादी मिलती है तुम्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स में आने की, जो तुम्हें पसंद है या अच्छा लगता है उसमें आने की। हो सकता है वो कला न भी हो, कुछ और हो, लेकिन जितनी मेहनत डालोगे, जितने सच्चे और ईमानदार रहोगे उसमें, उतने बेहतर नतीजे पाओगे। ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां सही पार्टनर पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, खास तौर पर रोमानी जिंदगी में। तो अक्सर ऐसा शख्स 2-3 ब्रेकअप से गुजरता है इससे पहले कि आखिरकार कोई रिश्ता बने। ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां बच्चों की सही परवरिश के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों की परवरिश आसान नहीं होगी, पेरेंटिंग आसान नहीं होगी इस प्लेसमेंट में। हालांकि लंबे समय में अच्छे नतीजे तुम्हें मिलेंगे अगर तुम सच्चे हो, अगर अखलाकी हो, और अगर तुम बच्चों के सपोर्ट में हो, उन फैसलों के सपोर्ट में हो जो तुम लेते हो। अगर तीसरे भाव का मालिक छठे भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है तो ये एक मजबूत प्लेसमेंट है जहां मेहनत सेवा से जुड़ रही है, तुम्हारे करियर से। हाँ, तुम जितनी मेहनत डालोगे उतने बेहतर नतीजे मिलेंगे तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारी नौकरी में, खास तौर पर किसी के अंडर काम करते हुए। हालांकि यहाँ एक उलझन है कि तीसरा भाव स्वयं अभिव्यक्ति का भाव है, स्वयं उद्यम का भाव, अपना कुछ करने का, जबकि छठा भाव किसी के अंडर काम करने का भाव है। तो ये सुलझने वाला कंजंक्शन नहीं है, जिसका मतलब है कि कई बार तुम अपनी नौकरी में दम घुटता हुआ महसूस करते हो कि तुम्हें वो लचीलापन नहीं है जो चाहिए। तुम जो करना चाहते हो वो करने को तुम चाहते हो ज्यादा अख्तियार, ज्यादा लचीलापन, ज्यादा तरक्की, लेकिन वो धीरे धीरे आती है क्योंकि वो सिर्फ वक्त के साथ, बहुत मेहनत के बाद मिलती है। हालांकि अगर तुम सच्चे हो, अगर वफादार हो और अपने करियर पर मेहनत करते हो, अपनी नौकरी पर, और तुम्हारा नजरिया सेवा का हो, तो ये तुम्हें बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। लेकिन चॉइस तुम्हें दी गई है क्योंकि ये तीसरा भाव है। तुम अपने करियर और नौकरी में जो चॉइस लेते हो, कौन सी नौकरी लेनी है, कौन सी नहीं, किस ब्रांड के लिए काम करना है, किसके लिए नहीं, वो तुम्हें अलग अलग पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज देंगी। दूसरी बात, ये तुम्हें काम पर साथियों के साथ चुनौतियां भी देता है। कुछ साथी तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं करेंगे, कभी कभी बुरा भी हाल कर देंगे। तो तुम्हें काम पर अपने रिश्तों पर मेहनत करनी होगी। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो बहुत अच्छे नतीजे पा सकते हो। अगर तुम अपना खुद का उद्यम कर रहे हो, अपना कुछ करना चाहते हो, यानी अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तो किसी सेवाउन्मुख बिजनेस से जुड़ना और सेवा का नजरिया रखना, मसलन हेल्थ केयर में जाना जहां तुम दूसरों का सहारा बनते हो, या किसी सलाहकार या कंसल्टिंग सेवाओं में जाना जहां तुम दूसरों की मदद करते हो, एक एक्सपर्ट या कंसल्टेंट की हैसियत से सेवा करते हो, ये भी तुम्हें अच्छे नतीजे दे सकता है। तीसरे भाव का मालिक जब सातवें भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है, यहाँ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में यकीनन चुनौतियां हैं। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि अपने वैवाहिक रिश्ते के बेहतर नतीजे पा सको।
हालांकि ये बिजनेस और पार्टनरशिप में एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ तीसरा भाव चॉइस का भाव है और साथ ही स्वयं उद्यम का भाव है, किसी के अंडर काम करने की बजाय अपना कुछ करना। और सातवां भाव पार्टनरशिप बनाने का भाव है और बिजनेस का भाव भी। तो तीसरे भाव का अपना उद्यम सातवें भाव पार्टनरशिप और बिजनेस से जुड़ रहा है, इसलिए तुम्हें समय के साथ बेहतरीन नतीजे मिल सकते हैं अगर तुम अपनी पार्टनरशिप पर मेहनत करो, अगर अपने बिजनेस पर मेहनत करो। हालांकि कम्युनिकेशन असली चीज है, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, अखलाकी बनना और लोगों के साथ रिश्तों पर मेहनत करना, ये तुम्हें अच्छे नतीजे देता है तीसरे भाव और सातवें भाव के कंजंक्शन के साथ। हालांकि रिश्ते ही कुंजी हैं और संतुलन की तुम दूसरों को कितना दे रहे हो, रिश्ते से, पार्टनरशिप से, बिजनेस से कितनी उम्मीद कर रहे हो। अगर तुम ज्यादा ईमानदार हो और अगर तुम ज्यादा देने को तैयार हो, तुम्हारा दिल बड़ा है, तो तुम्हें अपने बिजनेस और पार्टनरशिप में बेहतर नतीजे मिलेंगे। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा, वैवाहिक रिश्ता चुनौती हो सकता है जहां मेहनत चाहिए। जितनी मेहनत तुम अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए करोगे, पार्टनर को ज्यादा लचीलापन देने के लिए, पार्टनर की जरूरतों का पहले ख्याल रखने के लिए, तो वक्त के साथ, सब्र के साथ ज़ोडियाक भी तुम्हें इनाम देता है, जहां पार्टनर को भी एहसास होता है कि तुमने रिश्ते में कितना योगदान दिया है और ज़ोडियाक तुम्हें बदले में वापस देता है। रिश्ता भी बाद की जिंदगी में बहुत बेहतर हो जाता है। अगर तीसरे भाव का मालिक आठवें भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है, तो यहाँ एक चुनौती है, क्योंकि आठवां भाव तीसरे भाव से छठे नंबर पर है। तो जाहिर है चॉइस तुम्हें जरूर दी जाती है, लेकिन उन चॉइस के जरिए कुछ रुकावटें भी तुम्हारे रास्ते में डाली जाएंगी। तो जब तीसरे भाव स्वयं उद्यम की चॉइस बनाने की आजादी दी जाती है, आठवां भाव रुकावटें भी देता है, एक चुनौती के तौर पर, एक परीक्षा के तौर पर। तो कभी कभी तुम पाओगे कि तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे रिश्तों में भी अचानक चुनौतियां कहीं से भी आ जाती हैं। तुम्हारी कामकाजी जिंदगी में अचानक चुनौतियां आ जाती हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी में, तुम्हारे निवेशों में, तुम्हारी सेहत में अचानक चुनौतियां आ जाती हैं। छोटे मोटे हादसे भी अचानक हो सकते हैं, जो अचानक तुमसे चॉइस करने को कहते हैं। कई बार तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं मिलता। तो यकीनन ये आसान कंजंक्शन नहीं है जब तीसरे भाव का मालिक आठवें भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है। हालांकि अगर तुम बहुत मेहनत करो अखलाकी बनने की, नैतिक बनने की और पहले से प्लानिंग करो ताकि आठवें भाव की रुकावटों को दूर रख सको, सबसे अच्छी बात है पहले से प्लानिंग करना। तो अगर तुम कहीं यात्रा पर जा रहे हो, मिसाल के तौर पर, आठवें भाव की अचानक रुकावटों का सामना करने की बजाय अगर तुम ये सुनिश्चित करो कि तुम धीरे जा रहे हो, अपनी गाड़ी का ध्यान रख रहे हो, तुम्हारी गाड़ी अच्छी हालत में है, तुम सुरक्षित चला रहे हो, तुम्हारे पास सब कागजात हैं, तुम्हारी इंश्योरेंस सब जगह है, तुम्हारा साथ अच्छा है, तुम आराम से हो, अगर तुम इन सब चीजों का ध्यान रखते हो तो तुम पाओगे कि यात्रा आसान होगी। ब्रेकडाउन बहुत बुरे नहीं होंगे या हो ही नहीं सकते। तो बेहतर प्लानिंग अहम है। जब तीसरे भाव का मालिक आठवें भाव से जुड़ता है, तो ये वो प्लेसमेंट भी है जहां तुम्हें विरासत पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे लिए विरासत पाना आसान नहीं होगा जब तक कि तुम रिश्ते में सच्चे न हो। अगर तुम अपने बुजुर्गों से कुछ उम्मीद रखते हो, अगर अपने बाप या अपनी माँ से कुछ उम्मीद रखते हो या अपने भाई बहनों से उम्मीद रखते हो कि वो तुम पर आसानी करें, जब विरासत या माता पिता की विरासत का मामला आता है तो रिश्ता अहम होगा, रिश्ते पर काम करना अहम होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए, अगर तुम्हारा विरासत बांटने का नजरिया बेहतर है, बड़ा दिल है, तो ये विरासत आसान हो जाती है। साथ ही दूसरे लोगों के पैसे से पैसा कमाना या फायदा उठाना भी आसान हो जाता है। अगर तीसरे भाव का मालिक नौवें भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है, तो यहाँ तुम्हें जैसी तालीम चाहिए वो पाने के लिए बहुत मेहनत डालनी पड़ती है। तालीमी क्वालिफिकेशन तुम्हारे लिए आसान नहीं आएगा। हालांकि अगर तुम अपनी तालीम पर मेहनत कर रहे हो तो ये एक पूरक प्लेसमेंट भी है, क्योंकि तीसरा भाव और नौवां भाव आपस में 5वें नंबर पर हैं, जिसका मतलब है कि अगर तुम मेहनत डालोगे
तो तालीमी क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास वापस आ सकता है, लेकिन सब्र और बहुत सारी मेहनत के साथ। लेकिन ये भी है कि तुम्हें सही यूनिवर्सिटियों में जाने के लिए, सही स्कूलों में जाने के लिए, सही तालीमी स्ट्रीम चुनने के लिए, सही क्वालिफिकेशन चुनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर तुम सच्चे हो, अगर अपनी क्वालिफिकेशन पर मेहनत करते हो, तो तुम्हें अच्छे नतीजे भी मिलते हैं। हालांकि ये वो प्लेसमेंट भी है जहां तुम्हें अपनी तालीमी क्वालिफिकेशन से नतीजे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुमने मेहनत की है उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो तुम चाहते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास किए हैं, वो सब कर लिया है, फिर भी आखिरी रोड़ा वहां लग सकता है कि तुम उस तालीमी क्वालिफिकेशन से कितना फायदा उठा पाते हो। कई बार लोग एक बड़ी तालीमी क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर पाते हैं कि उससे कोई बड़ा करियर नहीं बना पा रहे, उससे ज्यादा फायदा नहीं है। और वो सारी मेहनत डालने के बाद वो अपना काम का सिलसिला बदल देते हैं, वो एरिया जिसमें काम करते हैं बदल देते हैं, और वो सारी तालीम रास्ते ही रह जाती है। तो ये भी एक प्लेसमेंट है जहां तुम्हारे लिए अपनी तालीमी क्वालिफिकेशन का बेहतर इस्तेमाल कर पाना आसान नहीं होगा। ऊंची तालीम हासिल करना, जैसे मास्टर्स या पीएचडी करना, फिर खुद को पेश करना ताकि ज्यादा नतीजे मिल सकें, ये एक बेहतर प्लेसमेंट हो सकता है अगर तीसरे भाव का मालिक 9वें भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है। जब तीसरे भाव का मालिक 10वें भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है, क्योंकि 10वां भाव तीसरे भाव से 8वां होता है, तो तुम्हारे लिए बेहतरीन करियर बनाना आसान नहीं होगा, अपने करियर से बड़े नतीजे पाना आसान नहीं होगा। आम तौर पर अपने उच्च अधिकारियों या अपने मैनेजर्स के साथ तुम्हारा रिश्ता सबसे अच्छा नहीं हो सकता है, या तुम्हारे बॉसों की तारीफ, तुम्हारे उच्च अधिकारियों की तारीफ मुश्किल से मिलेगी, जिसका मतलब है कि तुम्हें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उन पर कुछ असर डाल सको या उन पर कोई छाप छोड़ सको, ताकि वो तुम्हारे काम को पहचाने और उसके जरिए तुम आगे बढ़ सको। ये वो प्लेसमेंट है जहां तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी करियर की जिम्मेदारियों पर, अपनी डिपार्टमेंटल जिम्मेदारियों पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ अच्छे रिश्ते रखना भी आसान नहीं होगा। साथ ही तुम्हें उन पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। और हर थोड़ी देर में तुम पाओगे कि अचानक रुकावटें तुम्हारे सामने आती हैं। किसी प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करने में अचानक रुकावट, सही छाप छोड़ने में अचानक रुकावट, तरक्की में अचानक रुकावट, और बेहतर नतीजे पाने में अचानक रुकावट। हालांकि सब्र के साथ और समय के साथ काम करते हुए अपने करियर पर, अपने काम के आउटपुट पर, अपने उच्च अधिकारियों और अपने मैनेजर्स के साथ रिश्ते पर मेहनत करते हुए तुम पाओगे कि तुम्हें बेहतर नतीजे मिलेंगे। जब तक तुम्हारी कम्युनिकेशन यहाँ कुंजी है, जब तक तुम अपने उच्च अधिकारियों पर एक ऐसे शख्स के तौर पर मेहनत करते हो जो बहुत मेहनती है, बहुत सच्चा है, तो समय के साथ तुम्हें बेहतर नतीजे मिलते हैं। तीसरे भाव के मालिक का 11वें भाव के मालिक से कंजंक्शन एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ 11वां भाव तीसरे भाव से 9वें नंबर पर है, तो जाहिर है तुम्हारी मेहनत और कोशिश के जरिए फायदे आ रहे हैं। तुम अपनी कोशिशों के जरिए कितना डाल सकते हो ताकि फायदे हासिल कर सको और अपनी इच्छाओं और तमन्नाओं को पूरा कर सको, क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं और तमन्नाओं के पूरा होने का भाव भी है। तो अगर तुम अपनी इच्छाओं और तमन्नाओं की पूर्ति चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन पर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें इस पर मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम दूसरों पर कैसे असर डाल सकते हो, क्योंकि 11वां भाव सोशल नेटवर्क का भाव भी है, बढ़ा हुआ सोशल नेटवर्क। तुम अपने सामाजिक कनेक्शंस से, अपने बिजनेस कनेक्शंस से, उन दोस्तियों से जो तुमने समय के साथ बनाई हैं, उन परिचितों से जो तुमने समय के साथ बनाए हैं, बहुत अच्छे फायदे हासिल कर सकते हो। अगर तुम अपने रिश्तों पर मेहनत करते हो और लोगों के संपर्क में रहते हो सकता है अपने अलमनी से, अपने स्कूलों या यूनिवर्सिटियों से, या अपने पुराने साथियों से, तो तुम पाओगे कि कभी न कभी जब तुम्हें वक्त चाहिए, जब तुम्हें उनसे मदद चाहिए, ये लोग तुम्हारी मदद कर सकेंगे। लेकिन तुम्हें अपने रिश्ते पर मेहनत करनी पड़ेगी,
तुम्हें इस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम उनकी कितनी मदद कर सकते हो, उनका सहारा बन सकते हो, उन्हें पोषण दे सकते हो। अगर तुम वो शख्स हो जो अपने बढ़े हुए समाज के लिए, अपने बढ़े हुए नेटवर्क के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिचितों के लिए फायदा लेकर आता है, तो तुम पाओगे कि समय के साथ वो तुम्हारी ज्यादा मदद करेंगे। तो बहुत सारी आजादी तुम्हें दी गई है, बहुत सारी च्वाइस दी गई है। कैसा रिश्ता बनाते हो, अपनी छाप दूसरों पर छोड़ने के लिए कैसी मार्केटिंग करते हो, और उसके जरिए समय के साथ तुम उन परिस्थितियों से बहुत बेहतर नतीजे हासिल करोगे और तुम समाज के लिए भी बहुत कुछ कर पाओगे। तुम लंबे समय में अपनी इच्छाओं और तमन्नाओं को भी पूरा कर पाओगे, लेकिन सही च्वाइस लेने के साथ और बहुत मेहनत के साथ। अगर तीसरे भाव का मालिक 12वें भाव के मालिक से कंजंक्ट होता है, तो यहाँ करियर तुम्हारी मेहनत से जुड़ रहा है, जिसका मतलब है कि तुम पाओगे कि तुम्हारे करियर या तुम्हारे नौकरी के मौके तुम्हारी जन्मभूमि से बहुत दूर हो सकते हैं, विदेशी जमीनों से जुड़ सकते हैं या बड़े संगठनों से जुड़ सकते हैं। उनमें से कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या एमएनसी भी हो सकती हैं। ये तुम्हें आईटी से जोड़ सकता है या ऐसे किसी क्षेत्र में कि तुम्हारा करियर विदेशी क्लाइंट्स, विदेशी कंपनियों, विदेशी प्रोडक्ट्स से ज्यादा जुड़ा हो, तो कहीं न कहीं वो कनेक्शन हो सकता है। ये अकेले एक इंडिविजुअल परफॉर्मर के तौर पर काम करना है या टीम वर्क से तुम्हारा कम लेना देना होगा, लेकिन ज्यादा खुद पर निर्भर होगा। तो कई बार तुमसे तुम्हारे काम के आउटपुट के बारे में पूछा जाएगा, टीम के तौर पर नहीं। और कई बार तुम अपने काम के लिए जिम्मेदार भी ठहराए जाओगे, न कि टीम के अंदर छुप पाओगे या अपनी टीम के पीछे खड़े हो पाओगे। यहाँ तक कि अगर तुम किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी बॉस के अंडर, तो तुम पाओगे कि तुमसे तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से पूछताछ होगी, क्योंकि तीसरे भाव के मालिक के 12वें भाव के मालिक से कंजंक्ट होने के कारण बहुत सारी आजादी तुम्हें दी गई है। हालांकि क्योंकि 12वां भाव अत्यधिकता और हानि का भाव है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी बहुत सारी मेहनत बेकार जा सकती है अगर तुम अपनी योजना ठीक से नहीं बनाते, अगर तुम अच्छे रिश्ते नहीं रखते, अगर तुम सही कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तुम्हारी कम्युनिकेशन कई बार गलत समझी जा सकती है। एक साथी के तौर पर तुम्हें गलत समझा जा सकता है, एक शख्स के तौर पर तुम्हें गलत समझा जा सकता है। तो अपने रिश्तों पर मेहनत करो, अपनी कम्युनिकेशन साफ रखो, साथ ही अपनी योजना खुद बनाओ, खुद को संरचित करो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे करियर से, तुम्हारे काम से बेहतर आउटपुट मिलता है, वरना तुम्हारी बहुत सारी मेहनत बेकार जा सकती है। तो अगर तुम्हारे पास तीसरे भाव का मालिक 12वें भाव के मालिक से कंजंक्ट है, तो बेहतर योजना बनाओ, ज्यादा संरचित बनो, अपने कम्युनिकेशन के चैनल साफ रखो, बहुत अखलाकी बनो, अपनी कम्युनिकेशन में बिल्कुल सीधे बनो, ताकि समय के साथ, सब्र के साथ तुम्हें इस कंजंक्शन तीसरे भाव के मालिक का 12वें भाव के मालिक से नतीजे मिलें। तो अब हमने तीसरे भाव के मालिक के बाकी 11 भावों के मालिकों के साथ कंजंक्शन पर बात कर ली है। ध्यान रखो कि वो किस भाव से कंजंक्ट हो रहे हैं, किस साइन से कंजंक्ट हो रहे हैं, क्या वो अच्छी दशा बना रहे हैं या योग बना रहे हैं, और वो तुम्हारे लिए कैसे कुछ पॉसिबिलिटीज ला रहे हैं, कुछ नतीजे ला रहे हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज ला रहे हैं। और उन कंजंक्शंस, उन दशाओं की रोशनी में ये समझ सको कि तुम इस कंजंक्शन से क्या नतीजे उम्मीद कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी तरफ से कोई निजी सलाह मशविरा चाहते हो, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। और किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान, साइन ऑफ करता हुआ। नमस्कार, शुक्रिया।